एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो गाइज़, कल तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने सोचा चलो आज कुछ स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और पता नहीं यहाँ पे भी मुझे नहीं पता कि पावर कट होती है कि क्या, पता नहीं। 8 बजे से लाइट नहीं है। आज थोड़ा लेट सो के उठे, सोचा था संडे है थोड़ी देर सोएंगे पर ये लाइट टेंशन में सोने भी नहीं देती। खैर उठ तो गई, लेकिन जब से उठी अभी तक लाइट का भी अता पता नहीं है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि पीने का पानी तक नहीं है, सारी बोतलें खाली हैं। तो हमको पता ही नहीं कि संडे को ऐसे लाइट जाती है, वरना हम प्रिपेयर रहते। आज तक अभी मैं जब से आई, जितने दिन रही हूँ तब तक तो नहीं गई थी। पता नहीं हस्बैंड रहे हैं तो उस बीच गई है कि नहीं, उनको पता होगा। तो पीने का पानी है नहीं ज़रा सा भी। सब्ज़ी तो मैंने जैसे तैसे बिठा दिया गैस पे, मतलब सब्ज़ी पक रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आटा कैसे लगाऊं, रोटियां कैसे बनाऊं, और पीने के लिए भी नहीं है। और जो हमारे नेबर्स हैं उनका दरवाज़ा भी अभी तक बंद है, मे बी वो सो रहे हो, वरना मैं उनसे एक बॉटल कैरी करती पानी और उसके बाद काम चलाती। लाइट थोड़ी देर के लिए भी आ जाती तो पानी भर लेते। खैर पता नहीं कब आएगी, और मन तो नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। देखते हैं आज क्या क्या होता है। संडे है वैसे तो, और तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो बस सब्जी पक रही है और मैं भी बैठी हूँ, गर्मी में पक रही हूँ। तो मैंने ये अपना पर्सनल बनाया है, वो हवा करने वाला मेरे पास है, लेकिन घर पे है, ससुराल में मैंने रखा है। और अभी हस्बैंड गए थे तो मुझे याद ही नहीं आया कि उनसे मंगा लूँ। मुझे लगा ठंडी में यार लाइट तो जाती नहीं थी, मुझे क्या पता गर्मी में इतनी लाइट जाएगी। तो अब मैं जाऊँगी जब ही ले आऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है ये चीज़ें ना। मच्छर काटती हैं, गर्मी लगता है तो ऐसे ऐसे करते रहो, बस मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे ऐसे करते रहती हूँ। पता नहीं कब ऐसे ऐसे करते करते नींद आ जाती है, फिर लाइट आ जाती है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो बस अभी सब्जी पक रही है किचन में और बैठी हुई हूँ मैं भी। और आरू और उसके डाडा गए हैं ऐसे ही घूमने, कचरा हो गया तो थोड़ा मैंने कहा कि जाओ। आरू भी मोटरसाइकिल पे घूमने के लिए बोल रहा था, मैंने कहा थोड़ा देर घूम भी लेगा और क्या करेगा यहाँ पे गर्मी में, है ना, और कचरा भी डाल आना। तो वो लोग गए हैं, अभी तक आए नहीं। उसके बाद देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ। किसी का दरवाज़ा खोले तो पानी मांग के लाऊँ एक बॉटल, और रोटियाँ वोटियाँ कम से कम नाश्ता तो बना लूँ। बहुत सारी टेंशन हो जाती है यार, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से टेंशन, मतलब मत पूछो, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मिलती हूँ मैं आप सबसे फिर थोड़ी देर बाद, देती हूँ अपडेट लाइट की। मुझे खुद को नहीं पता कब आएगी। और एक तो इन्होंने काम चला रखी है, सुबह मेरे 8 बजे से खटखट 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 करे जा रहे। तो इंसान अगर चाहे भी ना थोड़ी देर सोना तो नहीं सो सकता। पता नहीं इनको भी क्या घाई होती है 8 बजे ही काम शुरू करने की। खैर गर्मी का समय है, अब ये भी जल्दी शुरू कर देते सुबह छाए में, तो अच्छा ही है एक तरह से, पर हमको डिस्टर्ब हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है आरू आ गया है। ठीक है, बाय। तो गाइस शाम का समय हो गया है, करीब 4 बज रहे होंगे, और दिन में हम सभी सो गए थे। और अभी दूध मंगाया है, दूध वूध गर्म वरम कर रहे हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। और यहाँ देखो भाई साहब, सीरियस डिस्कशन चल रही है आरू और उसके डैडा के बीच में कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो ऐसा है कि जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है तो उसमें सिर्फ इसे थार गाड़ी ही अच्छी लगती हैं, तो थार डैडा थार 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 करता है। तो डैडा और आरू की डिस्कशन चल रही है, फ्लिपकार्ट पे गाड़ी पसंद कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी है। और हाँ, और हमारी लाइट जनाब जो थी वो भी 1-1:30 बजे आई थी जा कर के। मैंने एक बोतल ले कर के काम चलाया अपना, और ये रही मैं बुरी हालत में। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम निकल गए हैं कैंटीन में जा रहे हैं। बस आटा लेके आना है। आटा तो कोई भी ला सकता था देखो, लेकिन आरू का है ना कि इसको एक बार सुन लेते हैं कि जाना है तो बस जाना है। कि आरू को लेके मैं अकेले बोला कि तुम भी चल लो।
तो बस थोड़ी बहुत आउटिंग हो गई। वैसे मेरा मन नहीं था जाने का, पर फिर भी आरू की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि इसने एक बार सुन लिया कि जाना है तो बस रट लगानी शुरू हो जाती है इसकी, फिर ये घर पर टिक नहीं सकता। तो इसलिए मैं भी चली गई। और थोड़ा दूर तो है, मतलब मैं तो उसको ठीक नहीं बोलूँगी कि उससे अच्छा तो इधर कहीं से ही मिल जाए, चाहे 10-20 रुपये महंगे ही सही, उतनी दूर जाने से तो अच्छा ही है। पर वो कैंटीन भी नाम का कैंटीन, मुझे अभी आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। कोई ख़ास चीज़ें वैसी थी नहीं, और जितनी चीज़ें थी वो सारी ऐसी हो रखी थी। बताती हूँ मैं आगे आप लोग को ब्लॉग में। तो 6:30 बजे हम निकले थे और हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर मूड फ्रेश हो जाएगा। पर मूड क्या ही फ्रेश होगा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है कि मत पूछिए। गई मैं, इतना धूल मिट्टी धुएँ, और उन सब की वजह से मेरे तो आँखों में जलन होने लग जाती हैं। आरू भी आगे बैठा हुआ था तो पता नहीं उस पे तो, उसके फेस पे तो और ही ज़्यादा लग रहे होंगे। और आजकल उसे आगे बैठने का शौक़ हो गया है भाई साहब, बीच में तो बैठता ही नहीं है वो को। अब जहाँ जाना है आगे बैठ के ही जाना है। तो बस हमारी राइड आप इंजॉय कीजिए, और फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे कैंटीन पहुँचने के बाद। तो गाइज़ ये रही वो कैंटीन, और कैंटीन जिस अकॉर्डिंग मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने कैंटीन देख रखी है भाई साहब, ऐसी तो नहीं होती है, छोटा मोटा दुकान बोलेंगे हम। और यहाँ पे कुछ ये 20% का ऑफ़ चल रहा था आयो शैम्पू पे, तो ये चीज़ तो मुझे एक ठीक लगी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। अभी हस्बैंड की सैलरी वगैरह आई नहीं थी, बट ये शैम्पू जो है ना आयूर, ये ऑनलाइन नहीं मिलता, मतलब जिस टाइप का चाहिए होता है, यही वाली मुझे और हस्बैंड दोनों को ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे हमको मिला, और हमको उसका जो प्राइस है वो ठीक ही लगा। तो ये तो चलो 1-2 चीज़ ठीक हैं, जैसे धूप बत्ती वगैरह हो गई, शैम्पू हो गए, बट जो पाउडर वगैरह और जो काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब इनकी पैकेट्स इतनी पुरानी थी ना, इतनी पुरानी लग रही थी। अब वो पता नहीं उस पे धूल मिट्टी पड़ी हुई थी इस वजह से, या मतलब ऐसी लग रही थी सारी चीज़ें कि एक्सपायरी हो चुकी हैं। तो वैसे ना थोड़ा मन नहीं मानता, ऐसे पैकेट्स थोड़ी नई रहे ना तो किसी चीज़ को लेने का मन करता है। अब प्रेजेंटेशन भी तो मायने रखती है ना, तो वही बात हो जाती है। बाकी ये कैंटीन क्या मतलब लिख रखा है कैंटीन, ये छोटा सा एक शॉप बोलूँगी मैं। और बच्चों की चीज़ें थी, साबुन वगैरह थे, और यही सब कुछ थे। हमने ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं था, हमने बस आटा लेनी थी, और बस वही ले कर के हम निकल गए। और हाँ, आरू ने एक बिस्किट का पैकेट लिया था। तो बस खाना तो इसको है नहीं, बस ले के घर पे जमा करना है, और कुछ नहीं। शाम हो गई और मैंने बस ऐसे ही घूम के देख ली कि हाँ भाई साहब क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। देखेंगे नेक्स्ट टाइम, वैसे कुछ ख़ास इसमें था नहीं लेने लायक, बट नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर कुछ हुआ तो जाएंगे तो। और इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। थोड़ा छोटा ब्लॉग है, बट आई होप यू ऑल गाइज मैनेज इट। और तबीयत अभी ठीक नहीं है तो एक आध दिन शायद मैं ब्लॉग ना बनाऊँ, इस वजह से। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।